हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं वो किस फॉर्म की है? dx अपॉन p dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई r। मतलब आपके पास यहाँ पर तीन टर्म्स हैं। एक dx, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, अगेन dy अपॉन आपके पास कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, dz अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप इनको किस तरह से यूज करेंगे, इनसे सॉल्व करके हमने एक्स वाई और जेड में कोई दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जेड। यू आर टू फाइंड आउट टू सॉल्यूशंस। कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे? इसको हम अलग अलग क्वेश्चन का इसका अलग अलग ही मेथड होता है। हमारे पास क्या होता है इसमें, देखो एक हमारे पास सपोज एक इक्वेशन दी हुई है ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी इंटू वाई जेड इज इक्वल टू बी डी वाई अपॉन सी माइनस ए इंटू जेड एक्स इज इक्वल टू सी डी जेड अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स वाई। अब या तो हमारे पास है कि कोई हम दो इक्वेशंस ले लें कि उन दो इक्वेशंस के अंदर आपके पास सेम ही वेरिएबल्स हो। लाइक हम ये वाली और ये वाली इक्वेशन ले लें, इसमें से z कैंसिल हो जाएगा, ये वाली x में रह जाएगी, ये वाली y में रह जाएगी। देन यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, आई कैन सॉल्व a dx अपॉन b माइनस सी इंटू वाई जेड इज इक्वल टू b dy अपॉन c माइनस a इंटू जेड एक्स। तो z और z दोनों साइड से कैंसिल हो गया। x को मैं इधर ले जाती हूँ, a x dx अपॉन में था b माइनस सी। ठीक है, ये वाला जो y है y मैं इधर ले जाती हूँ, b y dy अपॉन c माइनस a। ठीक है, x उधर चला गया, y इधर आ गया। तो अब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकती हूँ। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आएगा a अपॉन b माइनस सी। तो कांस्टेंट थे जो यहाँ पर थे एज इट इज, x dx जो है इसकी इंटीग्रेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर कांस्टेंट है b अपॉन सी माइनस से, y dy की इंटीग्रेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर बाय टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सपोज मैंने यहाँ लगा दिया अल्फा। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है कि कोई भी दो इक्वेशंस आप ले लीजिए, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो आप सॉल्यूशन लिखेंगे a अपॉन बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस बी अपॉन, या प्लस लगाना है तो नीचे मैं a माइनस सी लगा देती हूँ, मैं इस साइड लाना चाह रही हूँ, अल्फा एक साइड रखूंगी, वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इधर मैंने कांस्टेंट रख दिया, बाकी सारे टर्म्स एक साइड ले ली। तो दिस इज वन सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप y और z वाला ले लीजिए, इसमें x कैंसिल हो जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, वी कैन चूज द मल्टीप्लायर्स। कैसे मल्टीप्लायर्स? सपोज मैं इस इक्वेशन को x से, इसको y से, इसको z से मल्टीप्लाई करके ऐड करती हूँ, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे भी, ताकि वो 1 से मल्टीप्लाई होकर न्यूट्रलाइज हो जाए। मैंने ऊपर भी x से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी x से मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, x से x कैंसिल होके 1 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है वो। तो मैं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये टर्म बन गई आपकी ax dx, ये ऊपर हो जाएगा बी वाई डी वाई, और इनको मैंने ऐड भी कर दिया सी जेड डी जेड। डिनोमिनेटर में यहां पर लिखा तो ये आ गया b माइनस सी इंटू एक्स वाई जेड प्लस, यहाँ भी ऊपर भी प्लस लगाया तो नीचे भी प्लस लगा दिया, c माइनस ए इंटू एक्स ये था, अब y से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और z आ गया एक्स वाई जेड प्लस a माइनस बी इंटू एक्स वाई ऑलरेडी था और z से ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब आपके पास आया ax dx प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तीनों में था तो कॉमन आ गया, बचा क्या, b माइनस सी यहाँ पे बचा, प्लस c माइनस ए ये बचा, प्लस a माइनस बी ये बचा। ठीक है, तो b माइनस बी, c माइनस सी, a और माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसके डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। हम ऐसे मल्टीप्लायर्स चूज करते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। ठीक है, या डिनोमिनेटर में जो टर्म आए ऊपर उसकी डेरिवेटिव बन जाए। राइट, तो हमने इस तरह से टर्म चूज करने की, सपोज आप ऊपर आपके पास आ रहा है dx प्लस dy प्लस dz, तो नीचे x प्लस y प्लस z आ जाए। तो आपने इस तरह से ये मल्टीप्लायर्स चूज करने।
अब डिनोमिनेटर में इसके जीरो है, मतलब कोई टर्म है आपके पास उसके डिनोमिनेटर में जीरो है, इसके साथ मैं कुछ भी इक्वल टू में रखूंगी, ये सारी टर्म्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, ठीक है। तो मैं किसी के भी इक्वल अगर इसको रखूं, सपोज मैं कहती हूँ a dx अपॉन b माइनस सी इंटू वाई जेड इज इक्वल टू ax dx प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड अपॉन में क्या है, इसके जीरो है, इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि जीरो है। तो जब मैं इस जीरो से इधर मल्टीप्लाई करूंगी ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्या बन गया आपके पास ax dx प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। सपोज आप कहते हो कि आपने इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन आके वो टर्म क्योंकि नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर में है, जीरो नहीं हो सकती, हमें दी हुई है ये डिनोमिनेटर में, इट कैन नॉट बी जीरो। तो जब दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन में करूंगी इक्वल टू जीरो, तो ये क्योंकि जीरो नहीं है तो ये हट जाएगी, यही टर्म जीरो होगी। नाउ वी इंटीग्रेट करेंगे तो a x स्क्वायर बाय 2 b y स्क्वायर बाय 2 c z स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा 1। तो एक सोल्यूशन ये आ गया, ठीक है। तो आप कितने भी निकाल सकते हैं, हर एक का निकालने का मेथड डिफरेंट हो सकता है हर कोई अलग मेथड अप्लाई करे, लेकिन आपने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक। तो यू आर टू फाइंड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। अब मैं एक काम और करती हूँ, मैंने क्या किया, मेरे पास इक्वेशन थी ax अपॉन b माइनस सी इंटू वाई जेड इज इक्वल टू बी वाई अपॉन c माइनस ए इंटू जेड एक्स इज इक्वल टू सी जेड अपॉन a माइनस बी इंटू एक्स वाई। अब मैं ax से इसको by से इसको cz से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको ax से करूंगी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x, इसको by से करूंगी तो ये हो जाएगा b स्क्वायर y, इसको cz से करूंगी तो ये हो जाएगा c स्क्वायर z। अच्छा dx रह गया, इसके साथ dx था, इसके साथ dy था, इसके साथ dz हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे ax से मल्टीप्लाई करना है, a से मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, सॉरी a dx, इक्वेशन ही मैंने गलत लिख दी, dy c dz, ठीक है। अब क्या बना ये आपके पास, इसको मुझे a इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया ab माइनस ए सी, ठीक है। x मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक्स वाई जेड, इसको b से किया था तो ये बी सी माइनस बी ए हो गया, और बाहर हो गया एक्स वाई जेड, इसको c से किया था तो ए सी माइनस बी सी हो गया एक्स वाई जेड, जेड बाहर लगा दिया। तो तीनों में से जब एक्स वाई जेड कॉमन आएगा तो डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या बनेगी, सिर्फ डिनोमिनेटर बताती हूँ निकाल कर, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस ए सी माइनस बी सी, और बाहर क्या था एक्स वाई जेड। तो ए बी और माइनस ए बी, ए सी और माइनस ए सी, बी सी और माइनस बी सी, ये भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब इस टर्म के डिनोमिनेटर में भी जीरो आ रहा है। तो किस टर्म के डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू दूसरा कांस्टेंट से बीटा। सो दीज टू सॉल्यूशंस, आप ये दो ले लीजिए, मैंने ऊपर आपको एक निकाल के दिखाया था, किसी भी फॉर्म में आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x dx अपॉन z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर dy अपॉन y प्लस जेड dz अपॉन y माइनस z। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो y और z वाली टर्म है इसके डिनोमिनेटर में कोई x नहीं है, सिर्फ y और z में रहेगी इक्वेशन। तो मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ, पहले dy अपॉन y प्लस जेड dz अपॉन y माइनस z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा y माइनस z dy इज इक्वल टू y प्लस z dz। मैं y dy सॉल्व कर सकती हूँ y स्क्वायर बाय 2, ठीक है। z dy का भी पता नहीं, y dz का नहीं पता, पर z dz इंटीग्रेट हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2। तो टर्म्स को कलेक्ट करते हैं,
तो क्या बनेगा आपके पास y dy माइनस z dy माइनस y dz माइनस z dz इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब y dy की इंटीग्रेशन तो होगी y स्क्वायर बाय 2, z dz की होगी z स्क्वायर बाय 2। व्हाट अबाउट दिस, दोनों में जो साइन है वो सेम है माइनस, यानी कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा z के साथ dy y के साथ dz, तो दैट मींस इट इज द डेरिवेटिव ऑफ y इंटू z। जब मैं y लिखूंगी तो z की डेरिवेटिव dz, जब मैंने z लिखा y की डेरिवेटिव dy, और इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट से अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको x से तो मल्टीप्लाई किया हुआ था, इसको y से कर देते हैं, इसको z से कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये 1 से कर रही हूँ इसको y से, इसको z से। तो ये हो गया ऊपर x dx y dy z dz। इसका मतलब मैंने इसको 1 से किया तो इसके डिनोमिनेटर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर। इसको मुझे y से मल्टीप्लाई करना है, y स्क्वायर प्लस yz। इसको z से करना है, प्लस yz माइनस z स्क्वायर। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय z, दिस इज बाय y, दिस इज बाय y। ठीक है, अब z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ये हो गया, y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, yz प्लस yz 2yz है और ये माइनस 2yz है, आ गया डिनोमिनेटर में 0। किसी के भी इक्वल आएगी x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 प्लस z स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट से बीटा। तो यू कैन राइट इट एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा। बीटा हमने खुद से कांस्टेंट लिया था, 2 भी आपका नंबर ही आ रहा है, तो हम 2 बीटा को नया कांस्टेंट c1 लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आपका जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है उसको आप खत्म कर सकते हो, y स्क्वायर माइनस 2yz माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा, दैट इज अनदर कांस्टेंट c2। तो आपका लिखने का तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आप दोनों सॉल्यूशंस अलग अलग लिख दीजिए। दूसरा तरीका आपके पास, अगर आपने इसका सॉल्यूशन लिखना है तो क्या है, दूसरा तरीका है आप f ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब कांस्टेंट के अलावा जितनी भी टर्म है एक साइड ले जाकर, सपोज मैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड लिख लूं या इसको फर्स्ट इसको सेकंड, जैसे मर्जी लिख लो। एक फंक्शन y स्क्वायर माइनस 2yz माइनस z स्क्वायर, कॉमा सेकंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, आपका सॉल्यूशन लिखने का मेथड है, आप सॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों सॉल्यूशंस अलग अलग भी लिख सकते हैं कि दो कंबाइंड सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक सॉल्यूशन को कांस्टेंट इनटू अनदर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकंड इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो भी आप इस फॉर्म में भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स आपकी हो गई सॉल्यूशन लिखने। एक क्वेश्चन और करते हैं, डिफरेंस है थोड़ा सा, dx अपॉन कॉज ऑफ, इसमें x प्लस वाई आ गया, dy अपॉन साइन ऑफ x प्लस वाई, dz अपॉन z प्लस 1 अपॉन z। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो एंगल है, एंगल x प्लस वाई आ रहा है। अब एंगल x प्लस वाई आ रहा है तो एंगल की डेरिवेटिव मुझे dx प्लस dy चाहिएगी, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा dx प्लस dy। dx प्लस dy किसकी इक्वल होगा, नीचे dx वाली टर्म और फिर प्लस dy वाली टर्म। ठीक है, dx प्लस dy के डिनोमिनेटर में ये आ गया, इसको किसके इक्वेट करें, इसको मैं z वाली टर्म के इक्वल रख देती हूँ, dz अपॉन z प्लस 1 अपॉन z। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, बेसिकली dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1, और जो एक नीचे z आएगा वो ऊपर ले जाती हूं मैं। ठीक, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ऊपर तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई को मैं t लिख दूंगी, तो ये हो गया cos t प्लस साइन t, cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया z dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। अब ये कैसे सॉल्व होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा वाला, इसको हम करते हैं, इसको हमने √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करना है।
ठीक है। अब 1/√2 क्या होता है, दैट इज cos π/4, दैट इज sin π/4। तो cos के साथ मैंने इसको लिख दिया sin π/4 cos x प्लस वाई, और ये 1/√2 को मैंने लिख दिया cos π/4 sin x प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये टर्म क्या आई, डी ऑफ एक्स प्लस वाई, ऊपर तो ये है डी थीटा, नीचे आ गया √2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस π/4। नीचे थीटा है, ऊपर थीटा की डेरिवेटिव है, तो 1/√2 साइन थीटा, और ऊपर क्या है डी थीटा। इधर हो गया z dz अपॉन z² प्लस 1। अब देखो क्या करते हैं हम, 1 अपॉन साइन थीटा विल बी कोसेकेंट थीटा, तो ये क्या बन गया 1/√2 कोसेकेंट एंगल, जो भी एंगल है वो लिख देती हूँ, और डेरिवेटिव भी तो एंगल की है, तो ये 1/√2 तो आपके पास कांस्टेंट है, कोसेकेंट थीटा डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन लगानी है। इसको मैं क्या करती हूँ 1/2 इंटू 2z dz अपॉन z² प्लस 1 लिख दिया, ताकि z² प्लस 1 के ऊपर डेरिवेटिव आ जाए। 1/√2 तो ये है, कोसेकेंट थीटा की आपके पास इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ टेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है, लॉग tan थीटा बाय 2। तो टेंजेंट थीटा क्या है, x प्लस वाई प्लस π/4, और इसके भी बाय, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया लॉग ऑफ z² प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ c मैंने लिख दिया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, इसमें मैंने ये 1/√2 जो है इससे खत्म करना था, 1/√2 से √2 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरी इक्वेशन, तो ये √2 से मल्टीप्लाई होगी, ये √2 से मल्टीप्लाई होगी, ये √2 से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, ये तो √2 खत्म हो गया, ये बना लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस y/2 प्लस π/8। ये √2 से 2 जब कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में √2 बनेगा, तो ये लॉग किसका बना, z² प्लस 1 की पावर 1/√2, ऊपर ले गई क्योंकि मुझे लॉग खत्म करना है, प्लस लॉग ऑफ c की पावर जो भी है मैंने इसको log c1 लिख दिया। अब लॉग सारा खत्म कर दो, लॉग खत्म करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ इधर सब्ट्रैक्ट करना है तो इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा टेंजेंट π/2 प्लस π/8 प्लस x/2 प्लस y/2। ठीक है, और ये चीज चली जाएगी डिनोमिनेटर में, यानी मल्टीप्लाई करूंगी तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, z² प्लस 1 की पावर -1/√2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया z² प्लस 1 की पावर -1/2, और इसके साथ मल्टीप्लाइड किया टेंजेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये c1 था तो c1 लिखना है, c1 लिख लो। ये तो आया एक सोल्यूशन। व्हाट अबाउट अनदर सोल्यूशन, अनदर सोल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, dx अपॉन था cos x प्लस वाई, और dy अपॉन था sin x प्लस वाई, क्योंकि जब तक मैं dx प्लस dy नहीं लूंगी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो एक बार z की टर्म तो मैंने ले ली, तो दूसरी बार मुझे x और y में ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिखा dx प्लस dy अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। इधर मैंने लिख दिया dx माइनस dy, तो इसके नीचे आ जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई। इस टर्म को इधर ले जाएं तो cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में मैं आगे पीछे लिख सकती हूँ, अब तो प्लस में लिखी हुई है ना टर्म, तो साइन x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई। अभी बताती हूँ मैंने आगे पीछे क्यों लिखी है। यहाँ बचा dx माइनस dy। देखो मैंने इसलिए लिखा कि साइन की डेरिवेटिव cos है, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन है, इसलिए मैंने माइनस साइन के क्योंकि सेकंड नंबर पे था cos सेकंड पे कर दिया, साइन पहले पे था cos पहले पे कर दिया। तो यानी कि नीचे की जो डेरिवेटिव है वो ऊपर आ गई। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की डेरिवेटिव, साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस थीटा, इसकी माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये डी थीटा ही तो आ रहा है,
डी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ये क्या बनेगा आपके पास, डी थीटा अपॉन थीटा ही तो है, सॉरी क्या है आपके पास, जो नीचे टर्म है टी, ऊपर उसकी डेरिवेटिव है डी टी। ठीक है, इसको अगर मैं टी पुट करूं, आई से साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, देन साइन की डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस वाई, कॉज की माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और डेरिवेटिव डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। दैट मीन्स दिस टर्म कम्स आउट टू बी डी टी बाई टी। डी टी बाई टी की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ टी। सो इसका मतलब ये टर्म क्या बन जाएगी, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। और राइट साइड पे क्या है, dx की इंटीग्रेशन x, y की इंटीग्रेशन माइनस वाई, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c में ऊपर लगा चुकी हूं, आपने इसको c1 c2 अल्फा बीटा जो भी लिखना है, a लिखना है, a लिख लीजिए। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड सोल्यूशन। कांस्टेंट अलग कर दीजिए, बाकी टर्म्स इधर ले आइए। तो y माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस वाई plus cos x plus y is equal to e. So this is your second solution. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन वाई स्क्र प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्र, dy अपॉन जेड स्क्र प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्र, dz अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। ठीक है, अब इसमें क्या मल्टीप्लायर्स लें, इसके अंदर हम दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, dx माइनस dy। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको दिख रहा है जेड स्क्र वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इसमें से z खत्म हो जाएगा, तो ये वाई स्क्र प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्र माइनस जेड स्क्र माइनस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्र। ऐसे ही मैंने डी वाई माइनस डी जेड निकाल दिया, जेड स्क्र प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई। फिर डी जेड माइनस डी एक्स भी निकाल देती हूँ, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्र। अब देखो टर्म क्या बनती है, जेड स्क्र से जेड स्क्र तो कैंसिल हो गया। ठीक है, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ठीक है, प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड, यानी जेड कॉमन लेती हूं तो वाई माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे ही डी वाई माइनस डी जेड के साथ डिनोमिनेटर में क्या आता है, एक्स स्क्र वाली कैंसिल हो गई, जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र, प्लस अगर इन दो टर्म्स में से एक्स कॉमन ले लूं तो जेड माइनस वाई बनता है। ऐसे ही डी जेड माइनस डी एक्स में क्या बनेगा, वाई स्क्र वाली टर्म कैंसिल हुई, एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस वाई कॉमन आएगा तो एक्स माइनस जेड बचेगा। ठीक है, तो देखो ये क्या बनता है, डी एक्स माइनस डी वाई के साथ जब मैं इसमें से y माइनस एक्स कॉमन लेती हूं तो y प्लस एक्स बचेगा, और प्लस z यहां पर है तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। सेम इसमें डी वाई माइनस डी जेड में z माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर डी जेड माइनस डी एक्स के साथ क्या आया, x माइनस जेड कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब हमने क्या करना है, कोई दो टर्म्स उठा लीजिए इसमें से, सपोज वी टेक फर्स्ट टू टर्म्स। इन दो टर्म्स को जब मैं लेती हूं तो मेरे पास बचता है डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड माइनस वाई, क्योंकि ये टर्म तीनों में है कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैं यहां से सॉल्व करती हूँ माइनस एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये माइनस वाई प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें माइनस जेड प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई ऊपर डेरिवेटिव डी एक्स माइनस डी वाई, यहाँ वाई माइनस जेड ऊपर डेरिवेटिव डी जेड माइनस डी वाई, सॉरी डी वाई माइनस डी जेड।
ठीक है, जो नीचे टर्म ऊपर उसकी डेरिवेटिव, तो ये हो गया log ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू log ऑफ y माइनस जेड प्लस log c। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू c इंटू वाई माइनस जेड, दैट इज c इज x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। एक सोल्यूशन निकल आया। दूसरे सोल्यूशन के लिए सपोज मैं ये दो टर्म्स ले लेती हूँ, इसमें क्या आ गया, डी वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस जेड। यहां भी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो ये नीचे जेड वाई माइनस जेड है तो डी वाई माइनस डी जेड है, जेड माइनस एक्स है तो डी जेड माइनस डी एक्स है, तो लॉग ले लेंगे सिंपली। तो ये क्या हो गया, log ऑफ y माइनस जेड इज इक्वल टू log ऑफ z माइनस एक्स प्लस log a। तो यानी y माइनस जेड इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस एक्स। a की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। Some more questions we will discuss in our next lecture. Thank you.